26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। इसके बाद 2019 में फिर से मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और 30 मई 2019 को पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर हम प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई आम आदमी की भलाई के लिए कुछ योजना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सबसे पहली जो योजना चलाई गई थी वो थी जन धन योजना। इस योजना के तहत भारतीय नागरिक जीरो अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं। खाते पर आम जन को चेक बुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जन धन अकाउंट होल्डर अकाउंट में बैलेंस न होने पर भी अपने खाते से 10,000 रुपये तक निकाल सकता है। इस योजना का मकसद हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई दूसरी जो योजना थी वो थी किसान सम्मान निधि योजना। देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की सहायता देती है। इसके लिए किसानों को 2-2 हज़ार की किस्त में पैसे मिलते हैं। इसमें जमीन, इनकम के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए एलिजिबिलिटी तय की जाती है। तीसरी जो योजना थी वो थी गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। सरकार इस योजना को कई बार आगे बढ़ा चुकी है। फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चौथी जो योजना चलाई गई थी वो थी उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एक साल में 12 गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। हर सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलता है। सब्सिडी सीधे एलिजिबल लाभार्थियों के बैंक के खाता में जमा की जाती है। कुल मिलाकर एक साल में सब्सिडी के रूप में 2400 रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है। पीएम उज्ज्वला योजना के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं। पांचवी जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई वो योजना थी वो थी आयुष्मान भारत योजना। देश में रहने वाले तमाम नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए एक उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इस स्कीम में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार देती है। इस योजना के पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है। इसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा छठी जो योजना चलाई गई थी वो थी जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह स्कीम बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाती है। मात्र सालाना 436 रुपये देकर इस स्कीम को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष वहीं अधिकतम आयु 55 वर्ष तक की तय की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 7वीं जो योजना चलाई गई थी वो थी सुरक्षा बीमा योजना। भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपये देकर आप 2 लाख तक का कवरेज इस योजना के तहत ले सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 8वीं जो योजना चलाई गई थी वो थी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक निवेश करना होता है। इस स्कीम के जरिए 60 की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है। इसके अलावा केवल वो लोग ही इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं जो टैक्स पेयर नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा 9वीं जो योजना चलाई गई थी वो थी पीएम आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोगों को खुद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से कम कमाने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो वो इसका लाभ उठा सकता है। इस स्कीम में सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की मदद की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा 10वीं जो योजना चलाई गई थी वो थी सेंट्रल विस्टा, जो पार्लियामेंट की योजना है वो चलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की शुरुआत की है।
इस प्रोजेक्ट में कई निर्माण कार्य और रीडेवलपमेंट के कार्य शामिल है। नई संसद का निर्माण भी इस योजना के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 11वीं जो योजना चलाई गई थी वो थी मेक इन इंडिया योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर साल 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। मेक इन इंडिया एक तरह का स्वदेशी अभियान है जिसमें अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। हम उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू।